निराश मत होना। जितने भी युवान बैठे मेरे पागलो, तुम तो बिल्कुल भी निराश मत होना। ठोकर के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। न पत्नी ठोकर मारती, न आज ये रामायण तुम हम गा पाते, न हम गाते न तुम सुनते। कितना प्रेम तुलसीदास जी का अपनी पत्नी के प्रति, अद्भुत प्रेम। पत्नी चली गई मायके, और प्रेम इतना, दीनबंधु पाठक की पुत्री। तुलसीदास जी को प्रेम इतना कि बरसात का मौसम, तुलसीदास जी शाम के समय आए, मन लगे ना, दिल एकदम दिमाग विचलित। इतना प्रेम पत्नी से, भागे भागे ससुराल चल दिए। बरसात का मौसम, नदी में बाढ़ आई। बाढ़ को देखा तो सोचा कि अब ना जाऊं, पर मैं एक छोटी सी नदी, अगर कोई रोड़ा बन रही प्रेम में, ना जाऊं तो प्रेम दुत्कारेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने छलांग मार दी, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत में अगर नदी में गिरना भी पड़े तो कौन सी छोटी बात, बड़ी बात। उसी वक्त बहती हुई एक लकड़ी बहती चली आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको पकड़ा, उन्हें लगा ये लकड़ी है, लेकिन वो सौ था। लेकिन प्रेम की सुगंध सौ के दुर्गंध को दूर रखती है। अब वो पार हो गए। जिंदगी भी एक भवसागर है, ये संसार भी एक भवसागर है, और इसमें जब तुम्हें राम से प्रेम हो जाएगा तो संसार की दुर्गंध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, राम की सौगंध तुमको पार कर देगी। पत्नी के घर गए, रात का अंधेरा, दरवाजा कौन खुलवाए कौन जगाए, लोग पूछेंगे तमाशा बनाएंगे, इतनी रात को क्यों आए, अभी अभी तो मेरी बेटी आई है, तुम पीछे 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 क्यों चले आए, क्या जवाब दूंगा, कौन बेकार समय बर्बाद करे, मुझे तो एक बार देखना है, बस मैं देख लूं, मेरा मन ये जो विचलित हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा उकताहट पा रहा है, इसको थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ी आनंद इसको मिल जाए, थोड़ा प्रेम रस मिल जाए, आंखें थोड़ी तृप्त हो जाए। इंद्र विभूत के कारण तुलसीदास जी सोचते हैं क्या करूं, ऊपर रहती है पत्नी, दूसरे वाले मंजिल पर मैं चढ़ता हूं। देखा कि एक जंगला से काला 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 कुछ लटक रहा, लगता है रस्सा है, पकड़कर टंग गए और धड़ाम से नीचे कमरे में पत्नी के गए। पत्नी को जगाया तो चौंक गई, कौन? मैं। पत्नी कांपने लगी, आप इतनी रात को, वो भी मेरे कमरे में, आखिर हुआ क्या? तुलसीदास जी कहते कुछ नहीं हुआ, प्रेम हुआ है, और तुम्हारे प्रेम में मैं खिंचा चला आया, मैं रह भी नहीं पा रहा था। पत्नी ने कहा क्षमा करना नाथ, अभी अभी मैं शाम को आई हूं और तुम 4 घंटे भी मेरे बिना नहीं रह पाए। तो गोस्वामी जी बोले तू 4 घंटे की बात करती है, मुझे 4 घंटे में तो 4 साल का वनवास हो गया। पत्नी ने कहा गजब हो गई, पार कैसे आए? एक लकड़ी बह रही थी, आए, लेकिन शरीर पर जब रक्त लगा देखा, लगा कहां है? गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो कहीं नहीं लगा। पत्नी समझ गई, 100 को पकड़ करके पार में है। मैंने पूछा ऊपर चढ़कर कैसे आए? तूने रस्सियां लटका रखी थी। पत्नी ने कहा पागल हो क्या, मैं भला क्या रस्सियां लटकाऊंगी? हाथ में मसाल ली, जलाकर जब जंगला में बाहर ताक करके देखा तो काले काले नाग लटक रहे थे। काल को पकड़ करके गोस्वामी जी प्रेम के पास गए। याद रखना मेरे पागलो, यहां भी एक नई शिक्षा मिलती है। जब तुम राम को पाने के लिए इतनी उद्विग्नता रखोगे, इतनी चाहत रखोगे, इतनी तर्पण रखोगे, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो तुम्हारा सहारा कर देगा। और बाबा गोस्वामी जी कहते देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, मैंने काल को भी हाथ में पकड़ लिया, मुझे होश नहीं। पत्नी की चेतना जग गई। और हम इसीलिए कहते, लोग हमसे पूछते बार बार कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, बार बार कथाओं की क्या आवश्यकता है, कितनी कथाएं नहीं हो रही, आज तक क्या हुआ? हम कहते हैं बार बार कथाओं को सुनना चाहिए। पूछो क्यों? न जाने कौन सी कथा दिल में चोट कर जाए। गोस्वामी जी से कितनी बातें नहीं की होंगी उनकी पत्नी ने, तुलसीदास जी से, आज तक चोट नहीं की। आज पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, जितना तुम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के लिए, जिसमें केवल और केवल दुर्गंध है, और आप कभी कल्पना करना अपने शरीर के ऊपर, और जिस शरीर से तुम लोग प्रेम करते, हम लोग प्रेम करते, उस शरीर के लिए कभी कल्पना दिमाग में लाना। आंखें, अगर प्रातः काल आंखों में गंदगी निकलती है, कानों से भी गंदगी निकलती, नाक से भी गंदगी निकलती है, पेट में तो गंदगी भरी पड़ी है, मलद्वार में तो गंदगी निकलती निकलती, और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि नरक से ही प्रेम करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा नाथ,
जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो इससे आधा भी अगर ईश्वर से प्रेम किया होता तो आज तुम्हें परमात्मा मिल गया होता। और फिर क्या, गोस्वामी जी की चेतना जगी